हर बार यही सवाल पूछा जा रहा है कि एक सर्वे हो गया तो दूसरा क्यों नहीं। जिस दिन पहला सर्वे हो रहा था तो उसी दिन बताया गया था कि रोशनी कम थी, इसीलिए सर्वे को स्थगित किया गया और एक और तारीख दी गई, वो थी 24 नवंबर की तारीख। अब 3 दिन के समय में क्या हुआ ऐसा? प्रशासन की गलती है या किसी और की गलती है? ये बाहर के लोग कहां से आए? लेकिन सवाल एक उठता है, सवाल यही उठता है कि पत्थरबाजों के खिलाफ एक भी बयान नहीं। पुलिस वालों को अगर चोट लगे, गोली लगे, पत्थर लगे, 20 लोग घायल हो जाएं, एक शब्द नहीं। सिर्फ सवाल प्रशासन से। प्रशासन से सवाल होना चाहिए, हम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक तरफा है? आचार्य जी, ऑडियो नहीं जा रहा है। मुझे लगता है आपका माइक नीचे गिर गया है। तीसरा है कानून का दृष्टिकोण। जी नहीं, माइक तो मेरे पास है जी, बोले। आपको आवाज आ रही है? हाँ, आर यू हियरिंग? हाँ जी। इसके 3 दृष्टिकोण हैं। एक है धार्मिक आस्था का दृष्टिकोण, दूसरा है ऐतिहासिक दृष्टिकोण, तीसरा है लॉ एंड ऑर्डर और कानून का दृष्टिकोण। तो धार्मिक आस्था के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो संभल कल की भूमि है। जिस तरह अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, तो संभल भी भगवान श्री कल्की की भूमि है। पुराणों में लिखा है कि संभल में 24 कोस की परिधि में 68 तीर्थ होंगे। 24 कोस यानी कि 48 किलोमीटर की परिधि में 68 तीर्थ होंगे। मध्य में शिवलिंग, 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा, हर मंदिर प्यारे। ये चिन्ह है जहां कल्कि भगवान का अवतार होगा। इसीलिए उस 24 कोस की परिधि में 48 किलोमीटर की परिधि में 68 तीर्थ हैं और उसी परिधि के भीतर 19 फरवरी को श्री कल्कि धाम का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे यहाँ किया था। ये तो हमारी धार्मिक मान्यता है। दूसरा पहलू है ऐतिहासिक पहलू। इतिहास में ये साफ लिखा है, चाहे आप आईने अकबरी ले लो, चाहे बाबरनामा ले लो, कि अयोध्या में भी मंदिर तोड़ा गया और संभल में भी मंदिर तोड़ा गया। इतिहास को बदला नहीं जा सकता है। झगड़ा सियासत का जो हो रहा है ये एक तरफ रख दीजिएगा, लेकिन सच को छुपाने की जो कोशिश हो रही है ये मैं अच्छा नहीं समझता। क्योंकि जो 500 साल पहले बाबर ने किया, अगर ये हिंदुस्तान के हमारे सारे मुस्लिम भाई, सारे मुसलमान भाई बाबर को अपना आइडियल मानते हैं तो झगड़ा होगा। लेकिन अगर हिंदुस्तान के हमारे मुसलमान भाई खुद कुरान पाक पे अमल करेंगे, इस्लाम के हवाले से मैं कहना चाहता हूं, मंदिर तोड़ के मस्जिद को बनाने की अनुमति इस्लाम नहीं देता। मंदिरों को तोड़ने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। दूसरा, इस्लाम कहता है ला इकराह फिद्दीन, लकुम दीनोकम वलय दीन, यानी लकुम दीनोकम वलय दीन का मतलब है कि हमारा धर्म हमें, आपका धर्म आपको मुबारक हो, शुभ हो। ला इकराह फिद्दीन, धर्म में जबरदस्ती नहीं। तो बाबरनामा और आईने अकबरी में ये लिखा है कि संभल में भी मंदिर तोड़ा गया, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। अब सवाल उठता है, वर्तमान में आ जाइएगा। धार्मिक आस्था की बात मैंने आपको बताई, इतिहास की बात बताई। अब सवाल है कि एक अदालत ने फैसला दिया कि साहब सर्वे करो। सर्वे करने में क्या जा रहा था? सर्वे करने जो पुलिस और प्रशासन पे उंगली उठा सकते हैं, हमें भी उठानी चाहिए। मगर जो लोगों की मौत हुई है, जिन बच्चों की मौत हुई है, मैं उस पर बहुत बेहद अफसोस व्यक्त करता हूं। मुझे बड़ा दुख है, और वो क्यों हुई, कैसे हुई, ये जांच का विषय। लेकिन मौत पे दुख व्यक्त करना मेरा राइट भी है और मेरा फर्ज भी है। मगर उस पुलिस प्रशासन को हम दोषी ठहरा रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन का दोष तब हम मानते जब ये फैसला पुलिस का होता। सर्वे करेंगे, प्रशासन कोई फैसला करता, सरकार फैसला करती कि जामा मस्जिद संभल का एक जो डिस्प्यूट है कि वो मंदिर है या मस्जिद है, इसका फैसला सरकार करके। लेकिन आचार्य जी, एक पक्ष तो ये भी है, एक सवाल ये भी है कि कोर्ट ने भी एक ही तरफ की दलीलें सुनी, दूसरी तरफ की नहीं सुनी। ये भी तो सवाल उठकर आ रहा।
अब नाविका जी, अगर अदालत के फैसले पे सवाल करोगे तो फिर तो संविधान पे सवाल है ना। ये अदालत एग्जीक्यूट किसने करी? संविधान ने। अदालत ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया। अदालत ने यह नहीं कह दिया कि जामा मस्जिद की जगह अब आप हर मंदिर बना दीजिएगा। उसने कहा आप सर, एएसआई उसकी देखरेख कर रहा है, जहां तक मेरी जानकारी है ना। अगर एएसआई देखरेख कर रहा तो जाहिर सी बात है कि एएसआई से उसका प्रमाण मांगा जाएगा, एएसआई अपनी बात रखेगा। अभी तो बड़ा लंबा चलेगा, उसमें खुदाई होने की बात होगी। और मैं चाहता हूं कि ये सच पे पर्दा डालने से सच नहीं छुपता, और मोहब्बत जो है वो झूठ की बुनियाद पे नहीं होती। अभी तहसीन भाई बोल रहे थे, मैं बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं राजनीतिक लोग रोटियां सेक रहे हैं। ना तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के कोई रिश्तेदार वहां मरा है, ना अखिलेश यादव का, ना राहुल गांधी जी का वहां मरे। मैं बिल्कुल सहमत हूं, इत्तेफाक रखता हूं तहसीन भाई की बात से कि वहां वो बच्चे मरे हैं जो गरीब घरों के बच्चे हैं। लेकिन ये हुआ क्यों? क्या पुलिस पे हमला करना इस्लाम का नाम है? इस्लाम का नाम यह है कि पुलिस पे हमला करो। इस्लाम का यह नाम यह है कि पुलिस वालों को पत्थर मारो। इस्लाम का नाम यह है कि हुकूमत के रास्ते में रोड़े अटकाओ। अरे भाई, इंतजार करो। अनुराग भदौरिया जी, जवाब दीजिए। आचार्य जी जो कह रहे हैं, इसमें कोई भी बात आपको गलत लग रही है? अनुराग भदौरिया जी, जवाब दीजिए ना। बिल्कुल, चूंकि आचार्य जी पुलिस प्रशासन को बचा के बिल्कुल सही कह रहे हैं। चंदन गुप्ता की मौत हुई थी काशगंज में, परिवार आज तक बिलख रहा है, परेशान है। राजनीति कौन कर रहा था आपको भी पता है। काशगंज में जिस बच्चे की, गरीब बच्चे की मौत हुई, रामगोपाल मिश्रा जी की, किसने राजनीति की? कौन राजनीति कर रहा था? छुपा नहीं किसी से। आज संभल में 4 बच्चों की, युवाओं की मौत हुई है। ये सब गरीब घर के बच्चे हैं, और सब गरीब घर के बच्चे, चाहे कासगंज का हो, चाहे जिस तरह से मौत संभल में हुई है या बहराइच में हुई है, इन गरीब घर के बच्चों के साथ इनकी मौत होती है। नेता जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, उनके घर का कोई नहीं जा रहा है। फिर नफरत की राजनीति क्यों करते हैं? यही तो मेरा सवाल है कि समाज को बांटने की राजनीति क्यों? समाज को आपस में यहाँ पे कहते ना, समाज को मेरा सवाल एक नाविका जी बात कौन करता है? क्यों ऐसी बातें होती हैं? समाज को जोड़ने की बात क्यों नहीं होती है? समाज को जोड़ के आगे ले जाने की बात क्यों नहीं होती है? अगर वहां सर्वे होना था तो पुलिस प्रशासन ने सैनिटाइज क्यों नहीं किया? बैरिकेडिंग क्यों नहीं लगाई? उन्हें पता था सर्वे का आचार्य जी मामला होता है, भावनाओं से, इमोशन से जुड़ा है, तो सरकार ने क्यों नहीं पूरा सैनिटाइज किया? ये भी तो चिंता का विषय है। और इतनी दूर से वो पत्थरबाज कहां से आ गए? अनुराग भदौरिया जी, आपने डिबेट में बार बार सिर्फ पुलिस पर ही उठाया है सवाल, आपने नहीं उठाया और किसी पर, सिर्फ पुलिस वालों पर सवाल उठाया है। आचार्य जी, नहीं तो किस पे उठाऊं मैं? आप बताइए किस पे उठाऊं? वो जो लोग आए कैसे आ गए, वही तो पूछ रहा हूं। लोग 10-12 किलोमीटर से इतने बंदूक सब कहां से आ गए? तो ये सवाल किससे पूछा जाएगा? आप बताइए, बस किससे पूछे? जियाउर रहमान बर्क से पूछिए। इतने 10 किलोमीटर से जुम्मे की नमाज के दिन जो तकरीर कर रहे थे, उन जियाउर रहमान बर्क से पूछिए सवाल।